क्या आप जानते हैं कि सुबह में जब हम उठते हैं और जब सोते हैं तो एक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के साथ हम चिपके रहते हैं और इंडस्ट्री के उस प्रोडक्ट के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता है। यानी आज हम बात करना चाहते हैं एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में जो इंडस्ट्री बहुत प्राचीनतम इंडस्ट्री है और आज के दिन भी अपनी जो है महत्ता बनाए हुआ है। उसका वजह यह है कि इस प्रोडक्ट के बगैर हम रह ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्त, आज हम बात करना चाहते हैं एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में जिस इंडस्ट्री में इजीली आप 15-20 हज़ार रुपये से 5 लाख रुपए महीने तक आप आसानी से कमा सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा और तब पता चलेगा कि इस वीडियो में हम क्या बताने जा रहे हैं और आप अपने जीवन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, व्यापार में, रोजगार में इस वीडियो से क्या परिवर्तन ला सकते हैं। जी नमस्कार, उद्यमता मित्र बिहार से अमित मधुकर आज आपको बताएंगे वस्त्र उद्योग के बारे में। और वस्त्र उद्योग हमारे जीवन का ऐसा उद्योग है, उसके बगैर भारत का या दुनिया का कोई भी व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। जब हम सुबह उठते हैं उस समय से कपड़े में ही लिपटे रहते हैं और मरने तक हम कपड़े में लिपटे रहते हैं। इसका व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है और इस व्यापार में हम भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। चाहे हम उसमें सेवा दे के कमा सकते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री छोटा मोटा खड़ा करके कमा सकते हैं। जी आपको बताते हैं कि लाखों कपड़े रोज बनते हैं और लाखों कपड़ों में हमारे भारत के उद्योग व्यवसाय में जुड़े हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। भारत में लगभग 2.30% जीडीपी का हिस्सा सिर्फ रेडीमेड गारमेंट से आता है। एग्रीकल्चर के बाद जो अगर जीडीपी में किसी का हिस्सा है तो वो वस्त्र उद्योग का हिस्सा है। अब ये भी बात जान लीजिए कि कितना बड़ा उद्योग है कि 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार यहाँ पर होने की पूरी संभावना है। और भारत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 4.5% लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इसका जो मुख्य रूप से उत्पादन केंद्र रहा है भारत में वो रहा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब और झारखंड। इन जगहों में व्यापार हो रहा है, लेकिन बहुत सारा जगह है जो अभी बचा हुआ है। और बात करेंगे बिहार के संदर्भ में, बिहार में यह उद्योग अभी बहुत जगह खाली है। हाल के दिनों में बिहार सरकार की कुछ इंसेंटिव प्रोग्राम के वजह से वस्त्र उद्योग का दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप मधुबनी में देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर में दे सकते हैं, थोड़ा सा भभुआ वगैरह में इसका एक्टिविटी दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में। और आपके जीवन में अगर व्यापार के लिए काम करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री का सपना देख रहे हैं, तो ये आपका वस्त्र उद्योग का जो कारोबार है ये एक माइलस्टोन खड़ा होगा। रेडीमेड वस्त्र उद्योग का मतलब होता है कि हम सिले सिलाई वस्त्र पर बात करते हैं। और हम आज के ट्रेंड में देखते हैं कि अधिकांश लोग सिलाई करवा के नहीं पहनते हैं, चूंकि समय लगता है और उसका कॉस्टिंग नॉर्मली जो आपका एक ड्रेस कीमत होता है उससे ज़्यादा लगता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि रेडीमेड वस्त्र को हम प्रीफर करते हैं। और रेडीमेड वस्त्र का इसी वजह से बाजार बहुत बड़ा है, क्योंकि कम समय में बनता है और इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है, इसलिए उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगता है। हम जैसे कपड़ा सिलते हैं या सिलवाते हैं तो नॉर्मली आपको जो रेट लगता है उससे उतना में कपड़ा का खरीद हो सकता है। इसीलिए इस व्यापार को फलने फूलने का बहुत बड़ा अवसर मिल गया है। आप जानते हैं कि इस बिजनेस में सिर्फ 10,000, 20,000 रुपया से भी काम शुरू कर सकते हैं, वो अनुभव लेने के लिए। और जैसे जैसे बिजनेस अपना दायरा बढ़ाएगा आपको उस बिजनेस में आगे की ओर बढ़ते जाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप छोटा सा मशीन लेके कारोबार करते हैं, सीखते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए पहले आपको सीखना, उनकी सारी गतिविधियों को आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप छोटे 5-10 हज़ार के मशीन से भी अगर काम करते हैं तो आपका जो सो कारोबार शुरू हो सकता है। एक मशीन अगर मोटराइज मशीन लेते हैं तो उसका 25-30 हज़ार रुपया आता है।
और अगर आप जो सो बल्क में कहीं परचेज करते हैं तो कम में भी शुरू हो सकता है। और मशीन के साथ आपको 25-50 हज़ार रुपया का कपड़ा लेना पड़ेगा और कपड़ा को उस ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा जो मार्केट में चल रही है, उसी ट्रेंड के हिसाब से। मान लेते हैं कि अभी देवघर का कांवर बनाने का समय आ रहा है, तो उस तरह का सूती वस्त्र जो है सो ऑरेंज कलर में, केसरिया कलर में आप बनाएंगे तो इसका बिक्री आसान है और बहुत जल्दी आप कम समय में अच्छा कमाई कर सकते हैं। क्यों कि लोग के पास समय नहीं रहता है और लोग चाहते हैं क्या कि रेडीमेड वस्त्र मिल जाए, मेरे हिसाब का एक कपड़ा मिल जाए जो हम देवघर जाने के लिए पहन सकते हैं। उसके बाद बच्चों को रेडीमेड कपड़ा अगर खरीदना है तो बनवाने में जाएंगे तो कॉस्टली आएगा, और हम क्या करते हैं कि उसको मार्केट से खरीदते हैं। उसी खरीद को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इंडस्ट्री लगाते हैं और उस इंडस्ट्री में कपड़ा सिलते हैं और बेचने वाले को हम कपड़ा बेचते हैं और उसमें अच्छा खासा मुनाफा होता है। कपड़ा में अच्छा मार्जिन भी होता है, क्योंकि 40-50 रुपये मीटर वाला कपड़ा 2 मीटर में 60-100 रुपये के आसपास खर्चा होता है और वो 150 से लेके 200-250 रुपये में बिकता है। तो आप इस बिजनेस को कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा व्यापार है। वाइब्रेंट सेक्टर कह सकते हैं जिसको, गारमेंट उद्योग भारत में कैसे तेजी से बढ़ रहा है और उसमें कैसे नए नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उस रोजगार के अवसर को हम कैसे इनकैश कर सकते। जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ वहाँ यह व्यापार चलता है। आप कोई भी बाजार देख लीजिए, आप कोई भी मार्केट देख लीजिए, वहाँ कपड़ा का दुकान आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जितने लोग होते हैं उतने कपड़े यूज़ करते हैं और आज के दिन तो एक लोग के पास 10-10, 15-15 सेट होते हैं। उसके बाद भी अगर अच्छा नया ट्रेंड में और नया फैशन का कपड़ा आता है तो इजीली जाके परचेज करते हैं। और आप इसी परचेजिंग हैबिट के कारण हम इस बिजनेस में अपना इंडस्ट्री लगा सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में कपड़े को नए ट्रेंड के हिसाब से बनाते हैं और यह ध्यान रखना पड़ता है कि वो ट्रेंड जो है वो एज ग्रुप के साथ चलता है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे के बीच में इस कपड़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा रहता है। बड़ा स्कोप है कि हमारे यहाँ मैन पावर बहुत ज़्यादा है और उस मैन पावर को हम क्या करेंगे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में लगाएंगे, सिलाई के कारोबार में लगाएंगे, कुछ लोगों को डिजाइनिंग के काम में लगा सकते हैं, कुछ लोग को आप पैकिंग के लिए काम में लगा सकते हैं, कुछ लोग को आप उस पर जो सो प्रिंटिंग के काम के लिए लगा सकते हैं। यानी बहुत सेक्टर में यहाँ काम करते हैं। यहाँ आप खुद शरीर से भी काम कर सकते हैं और एक छोटा सा इंडस्ट्री लगा के काम कर सकते हैं और आप बड़े इंडस्ट्री से कटा हुआ सामान लेके आप सिल के उनको दे सकते हैं, उसमें भी अच्छा कमाई है। आप 25-50-100 मशीन लगा लीजिए और बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बड़े स्तर पर ऑर्डर लेते हैं, उनके यहाँ जो माल का डिजाइन और कटिंग किया हुआ कपड़ा मिलेगा, आप उसको सी के और आप उनको उपलब्ध करा सकते हैं। वो अपना आगे के मार्केट में या विदेश भी भेजने का बहुत बड़ा कारोबार रहता है, आप इस कारोबार को कर सकते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक देश है। चीन के बाद भारत वस्त्र उद्योग को निर्यात करता है और वस्त्र उद्योग हमारे यहाँ से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों में, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में भी कपड़ा का निर्यात करता है। चूँकि वो बहुत बड़ा मार्केट है, वो भारत से सूती, लिनन और डेनिम जैसे कपड़ों को यहाँ से डिमांड करते हैं और वो यहाँ के कपड़े पर ज़्यादातर लोग निर्भर करते हैं। इसीलिए यहाँ से बना बनाया हुआ कपड़ा हम निर्यात करते हैं। उसी निर्यात के कारण यहाँ पर रेडीमेड वस्त्र उद्योग का जो है कारोबार फल फूल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं और हमारे यहाँ रोजगार भी जनरेट होगा। यहाँ पर जो अगर इंडस्ट्री लगता है या आप किसी गतिविधि में आप जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और वही रोजगार आपके बिजनेस को बढ़ावा दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार पड़े रहते हैं, उनको बिजनेस को तलाशना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग, स्टिचिंग, उसके बाद पैकिंग, डिजाइनिंग
और बहुत तरह का एक्टिविटी का यहाँ पर जो सो कारोबार है। उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे खुले हुए हैं, जिसमें बुनाई का कारोबार होता है, चिकनकारी का या फिर एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाया जाता है। इसके बाद आपको सिलने का काम सिखाया जाता है, पैकिंग करने का काम सिखाया जाता है, कटिंग करने का काम। इन सारे चीज़ों को आप पढ़ाई करने के बाद सीखिए और सीखने के बाद इंडस्ट्री लगाइए। अगर आप इस तरह का बिजनेस लगाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए मशीन से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी, प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी, बैंक कैसे फाइनेंस करता है उसकी जानकारी दी जाएगी, मार्केट में कैसे अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सकते हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप मार्केटिंग सपोर्ट हमसे लेना चाहते हैं तो हमारी उद्यमिता मित्र बिहार क्या करती है कि आपके प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड मार्केट के हिसाब से बनवाती है और उसको मार्केट में सेल करने का काम करती है। आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो सब चीज़ एक जगह आपको उपलब्ध हो जाएगी। ट्रेनिंग मिल जाएगा, आपको मशीनरी इंस्टॉल हो जाएगा, बैंक से फाइनेंस की बातें हो जाएगी। और अगर प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन की सारी गतिविधियों के बाद बेचने की जो बात है उस बिजनेस में हम आपको सपोर्ट करते हैं। प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम आपसे कोलैबोरेट करते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह का बिजनेस करने का इरादा है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उस तरह से आपको हम मदद करने के लिए तैयार है। बिना डिग्री के सिर्फ आप हुनर के दम पर इस व्यापार में करोड़ों का कारोबार कर सकते हैं। और आप अगर सर्विस देना चाहते हैं, उसमें नौकरी करना चाहते हैं तो उसमें भी आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। या फिर अगर बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो बिजनेस का तो बात ही नहीं, आप जितना बिजनेस बढ़ा सकते हैं उतना आपके कैलिब्रिटी पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, विश्व स्तरीय। और आप अपने जहाँ भी हैं वहाँ हर जगह कपड़ा का डिमांड है और उसमें अगर आप अपना प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा बिजनेस आप खड़ा करने में सक्षम होंगे। रेडीमेड गारमेंट्स का इंडस्ट्री है और उनके पास कटिंग किया हुआ बहुत सारा कपड़ा आता है। तो वो क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे लोग सिलने वाले हैं या जिनके पास 5-10 मशीनें हैं, उनको कटिंग किया हुआ कपड़ा मिलता है और उस कपड़ा को स्टिचिंग करके और सामने वाले को बेच देते हैं। उसमें भी उनको अच्छा कमाई हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर 1000 कपड़ा दे दिया, अगर 18 और 20 रुपये 25 रुपये ही मिलेगा तो 25,000 रुपया आप 1 से 2 दिन में कमा सकते हैं। और लेबर को और बिजली खर्चा सब काट देने के बाद भी एक अच्छा अमाउंट आपको प्रतिदिन या और प्रति महीना के हिसाब से बच सकता है। अगर आप बिजनेस करने के इच्छुक हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 25,000 रुपये के हिसाब से एक मशीन मिलता है। 25,000 रुपया आप लागत लगाइए और 25,000 लागत से 25,000 रुपया का कपड़ा खरीदिए और मार्केट में जिन कपड़ों की डिमांड है उन कपड़ों को बनाइए और वहाँ बेच दीजिए। और जैसे जैसे आप मार्केट में जाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट स्टिचिंग करेंगे और अच्छे लेबलिंग पैकिंग करके उनको देंगे, इजीली बिक जाएगा, तो आपका ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा। अभी देखिए लड़कियों का टेप पहनने का, गंजी टेप जिसको बोलते हैं, उसको पहनने का ट्रेंड्स लगभग हर बच्चियों में है। तो आप टेप का कारोबार कर सकते हैं। ब्लाउज़ का जो चिकनकारी किया हुआ कपड़ा होता है या फिर अगर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कपड़ा है तो उसका आप जो सो ब्लाउज बना के बेच सकते हैं। एक ब्लाउज 1500 2,000 रुपये का है। कपड़ा आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, 100 रुपये में कपड़ा मिल जाएगा, 50 से 100 रुपये 200 रुपये में एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कपड़ा मिल जाएगा। उसमें एक एवरेज साइज का आप जो है सो ब्लाउज बनाइए और उस ब्लाउज को मार्केट में 200-400 में डबल कीमत में बेच सकते हैं और दुकानदार उसको उससे भी ज़्यादा कीमत में बेचता है। तो आप ये भी कारोबार बड़े ट्रेंड पर चल रहा है। चूँकि कपड़े गांव में जो कपड़े बनते हैं उसमें डिज़ाइन कम होते हैं, तो आप एक अच्छे ट्रेंडिंग डिज़ाइन के हिसाब से कपड़े बनाते हैं, तो ये बिजनेस बहुत बड़ा है। आज की युवतियों में मार्केट का वो डिजाइन किया हुआ, चिकनकारी किया हुआ, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कपड़े खरीदने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। इसमें भी आप बिजनेस आजमा सकते हैं और आप अगर इस बिजनेस में आते हैं तो 2-4 लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं। इसके साथ तो बहुत सारा आप काम कर सकते हैं। आप स्कूल के टाइम में आप जैसे यूनिफॉर्म का काम कर सकते हैं। इसके बाद आप शर्ट पैंट का कारोबार कर सकते हैं। शर्ट बनाइए, पैंट बनाइए और उसके टी शर्ट वगैरह का भी काम कर सकते हैं।
इस बिजनेस को करने के लिए सरकार ने बहुत तरह की इंसेंटिव योजनाएं शुरू की है। केंद्र सरकार का भी बहुत सारा स्कीम है, इसके बाद बिहार सरकार का भी, और अन्य हर स्टेट के सरकार ने इस रेडीमेड उद्योग पर कुछ न कुछ स्कीम चलाई हुई है। बिहार सरकार में बहुत सारी स्कीम है, इसके लिए क्लस्टर का योगदान भी है कि बहुत सारे यूनिट एक जगह लगते हैं और रेडीमेड और लेदर का कारोबार आपको पश्चिम चंपारण और मोतिहारी के साइड में विकसित हो रहा है, मधुबनी में विकसित हो रहा है, समस्तीपुर में आपको दिखाई पड़ेगा, आपको पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर इन एरिया में अभी धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया। अभी तो इनिशियल स्टेज है, आप इसमें चाहेंगे तो बड़े स्तर से कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए सरकार पीएमएजीपी योजना में मशीन लगाने के लिए आपको 35% सब्सिडी मिलती है ग्रामीण एरिया में, अगर आप टाउन में रहते हैं तो 25% सब्सिडी मिलती है। और बिहार सरकार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का जो लोन देने का प्रावधान है उसका लाभ ले सकते हैं। उसमें 50% तक सब्सिडी है, लेकिन ये योजना साल में एक नियत समय के लिए आती है और फिर समाप्त हो जाती है, तो इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप बियाडा में जाइएगा तो उसमें भी आपको भूमि सस्ते में मिल जाएगी, बिजली भी आसानी से मिल जाएगी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा और आपको लोन में भी बहुत तरह का इंसेंटिव्स रहते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार में इसकी संभावना जो है सो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिहार हमारे मजदूर हैं वो अपना हुनर दिखाने के लिए, अपने हुनर से काम करने के लिए बाहर जाते हैं। उनको हम एक प्राइमरी ट्रेनिंग देके और वर्ष उद्योग के कारोबार में लगाया जा सकता है और वो आसानी से कम कीमत में हमें यहाँ पे मजदूर और स्किल्ड लेबर मिल जाएगा और उन स्किल्ड लेबर को हम इस इंडस्ट्री में लगाएंगे और इस इंडस्ट्री में लगाते हैं तो आप बिहार में ही इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं। और बिहार में बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी, चूँकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री बहुत कम लगी हुई है और जो भी कपड़ा या कोई भी प्रोडक्ट आप हम परचेज करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट हमको बाहर से लेना पड़ता है जिसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है और यहाँ के लोग को बाहर जाके काम करने की ज़रूरत होती है। वो यहाँ पे ही स्थापित होने पे उनको यहाँ रोजगार मिल जाएगा और यहाँ पे यहाँ के जो संसाधन है उसका यूज होगा, यहाँ के मैन पावर का हम यूज़ कर सकते हैं और एक बड़े इंडस्ट्री का रूपरेखा बिहार में दिया जा सकता है। उसके लिए आपका प्रयास जरूरी है। आप इंडस्ट्री लगाइए और इंडस्ट्री के लिए जो इंसेंटिव्स वगैरह है, जो गवर्नमेंट के सब्सिडी प्रोग्राम है उसका लाभ लीजिए, क्योंकि जब आप इसमें जाएंगे तो सरकार और भारत सरकार और बिहार सरकार की जिन जिन योजनाएं हैं उनका आपको लाभ मिलेगा। बिहार के हर जिले में वस्त्र उद्योग के लगने की पूरी संभावना है। किसी जिला से संबंध रखते हैं या भारत के किसी जगह से संबंध रखते हैं तो रेडीमेड गारमेंट उद्योग के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। बिहार के संदर्भ में गारमेंट इंडस्ट्री कैसे खड़ा करूं और उसमें आने वाले कौन कौन से सब्सिडी हैं, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे लेंगे, मशीन परचेज कैसे करेंगे और इंडस्ट्री के लिए हमें रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करेंगे, या इस इंडस्ट्री के संबंध में किसी भी चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और आप जैसे बहुत सारे लोग को अगर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जाए। और गारमेंट उद्योग के बारे में अगर आप कमेंट करते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग की एक व्यवस्था मैं करूँगा। इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।